नमस्कार दोस्तों। अभी सिविल रिपोर्ट में अकाउंट सोल्ड एंड अकाउंट परचेज जैसा स्टेटस दिखते हैं। अभी ये अकाउंट सोल्ड एंड अकाउंट परचेज स्टेटस होता है क्या? मान लो आपका सिविल रिपोर्ट में ऐसा अकाउंट सोल्ड या तो अकाउंट परचेज स्टेटस शो कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे रिमूव करोगे? आज के वीडियो में इस टॉपिक में बताएंगे, तो वीडियो जरूर एंड तक देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले। अब ये अकाउंट सोल्ड एंड अकाउंट परचेज स्टेटस होता है क्या? देखिए, बोथ आर क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस इन द सिविल रिपोर्ट। यहाँ पे कोई कस्टमर बैंक से लोन लिया है या तो कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी हो सकते हैं, जहाँ पे उन्होंने टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे थे और कंपनी उस लोन को बैड डेट कर दिया। उसके बाद वो कंपनी दूसरा किसी बैंक को या तो कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सेल कर सकते हैं। जैसे उस लोन को सेल कर देते हैं, वहां पे अकाउंट सोल्ड स्टेटस लिखते हैं क्रेडिट रिपोर्ट में। अब दूसरा जो कंपनी उस लोन को परचेज किया है, वो वहां पे अकाउंट परचेज जैसा स्टेटस दिखता है। यहाँ पे कंपनी बैंक भी हो सकता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी हो सकते हैं। अभी ये जो मेथड, ये जो प्रोसेस पहले भी था, कुछ साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे कोई कंपनी या तो बैंक लोन देके वो लोन बैड डेट हो जाता है, तो उसको दूसरा कोई बैंक या तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सेल करते थे, मगर वहां पे अकाउंट सोल्ड जैसा स्टेटस नहीं लिखते थे। हाँ, जो दूसरा कंपनी वहां पे परचेस कर रहे हैं, वो सिर्फ सिविल में रिपोर्टिंग करते थे, फिर भी वहां पे अकाउंट परचेज ऐसा स्टेटस नहीं लिखते थे। मान लो वो लोन रिटर्न ऑफ हो चुका है, बैड डेट हो चुका है, तो वहां पे रिटर्न ऑफ स्टेटस लिखते थे। मगर आरबीआई के नया गाइडलाइन के हिसाब से जो कंपनी उस लोन को सेल कर रहे हैं, वो भी अभी अकाउंट सोल्ड जैसा स्टेटस सिविल रिपोर्ट में लिख रहे हैं। हाँ, जैसे अकाउंट सोल्ड लिखते हैं, उस टाइम पे अकाउंट को क्लोज डेट भी मेंशन कर देते हैं वहां पे। अब जो कंपनी यहाँ पे परचेस कर रहे हैं, वो अकाउंट परचेस लिखते हैं, और वहां पे जब तक ना पेमेंट होता है, तब तक वहां पे ये स्टेटस ओपन रहते हैं। मेजरली देखा जाता है तो ऐसा लोन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खरीदते हैं, जिनको इन शॉर्ट में एआरसी कहते हैं। अब इस लोन को आपने पेमेंट नहीं किया है, तो इसको इम्पैक्ट क्या होगा? ऑब्वियसली इम्पैक्ट खराब होता है, सिविल स्कोर नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पे ये जो स्टेटस है अकाउंट सोल्ड अकाउंट परचेज, इसको आप रिमूव कर सकते हो। देखिए, अकाउंट सोल्ड जो स्टेटस लिख दिया है उसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो एज पर आरबीआई गाइडलाइन दिया हुआ है। भले ही अपने लोन को रिपेमेंट कर रहे हैं, मगर वो जैसे सोल्ड स्टेटस लिखते हैं उस टाइम पे लोन अकाउंट को क्लोज भी दिखा देते हैं, मेंशन कर देते हैं। वहां पे आपको सिर्फ देखना है कि अकाउंट सोल्ड स्टेटस लिखा है, वहां पे अकाउंट में करंट बैलेंस दिखा रहा है कि नहीं, और क्लोज डेट मेंशन है कि नहीं। कोई भी करंट बैलेंस नहीं है, सिर्फ जीरो दिखा रहा है और डेट भी मेंशन कर दिया है क्लोज डेट, तब तो वहां पे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अकाउंट सोल्ड स्टेटस वहां पे दिखाएगा। अब वहां पे कंप्लेन भी करोगे तो भी रिमूव नहीं करते। मगर जहाँ पे अकाउंट परचेज स्टेटस दिखा रहा है, उसको आप जरूर रिमूव कर सकते हो। उस बैंक या तो एआरसी को आप पूरा पैसा पेमेंट कर दीजिए। आप पेमेंट करोगे तो वहां पे आपका जो स्टेटस है वो रिमूव कर देते हैं, क्लोज डेट मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पे उस बैंक के साथ कांटेक्ट कीजिए, जहाँ तक ये एआरसी होता है वहाँ पे आप पूछिए कि कितना पैसा पेमेंट करना है, पूरा पैसा पेमेंट कर दीजिए और जरूर वहाँ पे नो ड्यू सर्टिफिकेट लीजिए। इसके बाद आप सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए। अपडेट करने के लिए कंप्लेन कर सकते हो सिविल में। एक तो आप लॉग इन करके डिस्प्यूट डाल सकते हो, दूसरा ऑनलाइन में आपको फॉर्म मिल जाएगा सिविल में, वहां पे भी आप डिटेल में लिख के डॉक्यूमेंट्स अटैच करके डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो। दोनों अलग अलग मेथड है। बीइंग अ सिविल रेक्टिफिकेशन एजेंसी, हम लोग भी वो मेथड फॉलो करते हैं इनिशियली। दोनों मेथड का जो वीडियोस है, ट्यूटोरियल है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखेंगे, वो देख के आप अपडेट कर सकते हो। If the account is already updated as closed, then account sold does not impact on your civil score. You can't remove it from the civil report. अब ऑलरेडी आपका अकाउंट सोल्ड दिखा रहा है, आपने पेमेंट कर भी दिया है, तो अकाउंट सोल्ड स्टेटस को आप रिमूव नहीं कर सकते हो और इसका ज्यादा इम्पैक्ट होता नहीं है। आप पूरा पैसा पेमेंट करके, जो नेक्स्ट कंपनी है एआरसी है, जहाँ पे पूरा पैसा पेमेंट देके क्लोज किया है और वो क्लोज मेंशन कर देते हैं, स्टैंडर्ड मेंशन कर देते हैं, तब तो आपका ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, आगे चल के आपको लोन भी मिलेगा। हाँ, कुछ कुछ बैंक यहाँ पे लोन देना नहीं चाहते हैं, फिर भी कुछ बैंक आपको लोन दे भी देगा। और यहाँ पे मान लो आपको अनसिक्योर्ड लोन नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आप मॉर्गेज लोन के लिए ट्राई कर सकते हो। उम्मीद रखता हूँ अकाउंट सोल्ड अकाउंट परचेज के बारे में आपको समझ में चलाया है। मगर आपका रिपोर्ट में कोई दूसरा क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस दिखा रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। इसके अलावा आप मेरा यूट्यूब लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मैं हर फ्राइडे शाम को 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में करता हूँ। वहाँ पे आके भी आप मेरे को सवाल कर सकते हो। आपने किसी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और बैंक मैनेजर आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है, उन्होंने कह रहा है कि आपका सिविल स्कोर कम है, मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है क्यों आपका सिविल स्कोर कम है, किस वजह से आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है। उस केस में आपका रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका रिपोर्ट पढ़ के एनालिसिस करके बता देगी कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है।
और ये रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। उसके बाद आपका रिपोर्ट हमें देकर रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो, स्कोर को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको अलग से व्हाट्सअप नंबर भी मिलेगा, आपका सिविल रिपोर्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हो। नेक्स्ट डे मेरा टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, आपको व्हाट्सअप देख के। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो कंटेंट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।